मैम हमारे मॉक टेस्ट में 115 आए हैं, मैम हमारे मॉक टेस्ट में 118 मार्क्स आए हैं। और अल्टीमेटली जब मैं वो मॉक टेस्ट उठा के देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो फेयरली इजी कंसेप्ट पर बेस्ड था। तुम हो जाते हो खुश कि अब तो नेक्स्ट AIR-1 हमारी ही आने वाली है, पर आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू कि ऐसा शायद नहीं होगा। समझते हैं कि इस बार क्लैट 2026 प्रेडिक्टेड कैसा है। हाय एवरीबॉडी, अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखा है, मैम हमारे मॉक टेस्ट में 115 आए हैं, मैम हमारे मॉक टेस्ट में 118 मार्क्स आए हैं, और अल्टीमेटली जब मैं वो मॉक टेस्ट उठा के देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो फेयरली इजी कंसेप्ट पर बेस्ड था। तुम हो जाते हो खुश कि अब तो नेक्स्ट AIR-1 हमारी ही आने वाली है, पर आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू कि ऐसा शायद नहीं होगा। समझते हैं कि इस बार क्लैट 2026 प्रेडिक्टेड कैसा है। देखिए, क्लैट का एक पैटर्न है और यूजुअली हम ये देखते हैं कि एक साल डिफिकल्ट, एक साल आसान पेपर जो है वो आता है। अगर आपने जेन्युइनली देखना है क्लैट का डिफिकल्ट पेपर अभी करंट पैटर्न के हिसाब से, then you can refer to CLAT 2023 and you will get a gist of what actually difficult paper is. इस साल CLAT 2026 डिफिकल्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। कुछ रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन तक पहुंची हूं कि क्लैट 2026 डिफिकल्ट होने वाला है। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि क्या हैं वो रीजंस जिनकी वजह से क्लैट 2026 कैन बी अ डिफिकल्ट पेपर। सबसे पहला रीजन है कि क्लैट 2025 का जो पेपर कंडक्ट किया गया था उस पर कंसोर्शियम को हेविली रिब्यूक मिले हैं। साथ ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि शायद कंसोर्शियम इस लायक ही नहीं है कि वो पेपर सेट कर पाए, बिकॉज लॉ मस्ट बी वेरी क्लियर व्हेन आस्क्ड इन अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम। और वहां पर हम देखते हैं कि पेपर जो है दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग एम्बिगुअस, जिसकी वजह से इस साल कंसोर्शियम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहने वाला है अपने आप को प्रूव करने का। Another reason why, according to me, CLAT 2026 is going to be difficult is CLAT consortium को last time ये बोला गया था that they must consider authorities like NTA for conducting their exams. अब यहाँ पर जहाँ पर उनके ना सिर्फ काबिलियत पर also किस मेथड से और कैसे वो कंडक्ट करा रहे हैं पेपर, जब उस पर सवाल उठ गया है, then this is the time for them to prove that they still hold the game in their hands. एक और रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्लैट 2026 is going to be difficult is because of the recent developments जो कि 2025 ईयर में हम देख रहे हैं। If you start mapping right from January 2025 till October 2025, you will see ना सिर्फ geopolitics but also आपका legal sphere जो है उसमें rampant changes जो हैं वो देखे हैं 2025 में। हमने ये देखा है कि नए लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट में आए, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो स्ट्रक डाउन हुई, बहुत सारी जगह पे इलेक्शंस हुए और कई नई स्कीम्स थी जिनको लागू किया गया है। इसी के साथ में इफ वी एनालाइज करंट लीगल जीके विद द स्टैटिक लीगल जीके, इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है दैट the paper will be predominantly in current legal GK and less of static GK. इसी के साथ में यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो जीके में कंटेम्पररी इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टैटिक लॉ से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बच्चों का अक्सर अपनी तैयारी में कम ध्यान रहता है टुवर्ड्स स्टैटिक जीके एंड करंट लीगल जीके, जिसकी वजह से वो बच्चे जो इन दो टॉपिक्स पर भी इक्वल एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको बेटर मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। Now, here I was addressing the problem. अब इसका solution क्या है वो भी समझ के जाओ। So what would be the best solution for you in order for you to not get a shock in the exam hall? आपने करना क्या है? सबसे पहले you will have to choose papers which are moderately difficult in nature, so that आप जब mock test difficult level तक practice करके जाओगे तो just in case the exam is on the easier side, आप higher score करोगे, accuracy high होगा, attempt ज़्यादा होगा, कम time होगा, जिसकी वजह से you will get a better rank. Second thing that you have to do is you have to focus on areas जहाँ पर बाकी बच्चे focus थोड़ा सा lose कर रहे हैं. You also have to give equal attention to static GK and current legal portion as well, so that अगर स्टैटिक जीके का कर्व बॉल आता है या फिर करंट लीगल
का कर्व बॉल आता है, यू आर एबल टू डिफेंड इट। थर्ड दैट यू हैव टू डू इज, अगर आज तक भी प्रैक्टिस डिलिजेंटली स्टार्ट नहीं करी है, देन यू हैव टू स्टार्ट डिलिजेंटली प्रैक्टिसिंग। अब ज्यादातर बच्चे ये क्रिब करते रहते हैं, मैम कैसे करेंगे, मैम कैसे करेंगे। वो सब हम डिटेल्ड वीडियोस में आपको समझाते रहेंगे कि करंट लीगल कैसे आपने टैकल करना है एंड स्टैटिक पोर्शन को आपने कैसे मेंटेन करके रखना है, सो दैट आप अच्छे से उसे रिवाइज कर पाएं। अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आपने रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। Since now is the time जहां पर आपको मैसिवली रिवाइज एंड प्रैक्टिस पर ही जोर डालना है। यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू हैव रिवाइज्ड, उसी से आपका स्कोर बेटर होगा। इंक्रीज आपके स्कोर में अगर आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आप देख रहे हो एक फ्लैट रेंज में जा रहा है आपका स्कोर हमेशा, देन इट इज टाइम फॉर यू टू डू थिंग्स डिफरेंटली।